हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्लेटिनम क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बहुत ही अच्छे तरीके से अपना मैथ का क्लास कवर कर रहे हैं और अगर आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं तो आप देख रहे होंगे कि आपके अंदर भी इंप्रूवमेंट हो रहा होगा। आप क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे उसको अच्छे तरीके से। अब आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन और आपके पास टाइम बहुत कम है। आज ऑफिशियल नोटिस कुछ आई है उत्तर प्रदेश पुलिस की, जिसके बारे में कल चर्चा की जाएगी, जिसमें एज से संबंधित कुछ नोटिस जारी किया गया है, एज में छूट दी गई है। बाकी डेट आपका क्लियर हो गया है। जो डेट है एग्जाम का वो 11 फरवरी को डिक्लेयर कर दिया गया है। बच्चे, बहुत टाइम तो नहीं है, इसलिए जितना भी टाइम है अपना जी जान लगा दीजिए और ऐसे पढ़ाई करिए कि आपकी 1.5 महीने के अंदर आपकी नौकरी लग जाए। आप जो वर्दी की तलाश 4-5 साल से कर रहे थे उसको पूरा करने का आपके पास मौका है 40 से 45 दिन। तो हम पढ़ाई उस हिसाब से करेंगे। आज का एक लेक्चर लगेगा हमारा टाइम एंड वर्क का और कल लास्ट लेक्चर होगा। अब हम भी पढ़ाने के पैटर्न को बदलेंगे और लगातार अधिकतर क्वेश्चन एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन को कवर कराने का प्रयास करेंगे ताकि आपका लास्ट में प्रैक्टिस भी हो जाए। चलिए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारे बैच का नाम है आगाज। आगाज हो चुका है आपकी वर्दी को लाने का। आगाज हो चुका है कि आप उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में अपनी एक सीट को सुनिश्चित कर ले। आइए इसी आगाज के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का, अच्छा कल हमने 25 क्वेश्चन तक कर लिया था। जो नहीं क्लास किया हो लिंक देख लेगा, मैं डाल दूंगा। पिछले 2 क्लास आप कर लेंगे उसमें। ये हमारा जो 25 नंबर का क्वेश्चन है वो हो चुका था। इसी के बाद हमें आगे बढ़ना है, हमें चलना है अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो इसी पैटर्न के बेस पे आधारित है। क्वेश्चन पढ़िए और देखिए क्या क्वेश्चन में कहता है। क्वेश्चन है, ए अकेले काम को 6 दिनों में कर सकता है, बी अकेले 8 दिनों में कर सकता है। उन्होंने 3200 रुपए में काम को करने का ठेका लिया और सी की मदद से 3 दिन में उन्होंने काम को खत्म कर दिया। तो सी का शेयर क्या होगा, सी का हिस्सा क्या होगा? यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, सबसे पहले ए काम को 6 दिन में करने का ठेका लेता है, बी काम को 8 दिन में। ठीक, हमसे कहता है ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल जाते हैं तो काम हो जाता है 3 दिन में। तो कोई इशू नहीं है। आप सबसे पहले टोटल वर्क निकालो तो 6, 8 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 24 और यही आपका टोटल वर्क हो जाएगा। 6 चौक 24, 4 काम प्रतिदिन। यहां हो जाएगा 3 वर्क पर डे और यहां हो जाएगा 8 वर्क पर डे। आप ये देखेंगे, मैंने कल बताया था क्लास में कि जो पैसा है वो क्षमता के हिसाब से डिवाइड होता है। एक बात समझो कि आप सी का शेयर निकालना चाहते हैं तो सी की क्षमता आपको पता होनी चाहिए। आपको ये पता है कि ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों का जो इफिशियंसी वो कितना है, 8 है। यहां पे ए की इफिशियंसी कितनी दी हुई है, 4, बी की कितनी दी है, 3। तो यहां पे 4 प्लस 3 प्लस सी बराबर से 8। एक एक लाइन को करना नहीं है, ये समझाने के लिए किया जा रहा है। तो सी बराबर क्या आ जाएगा, 8 - 7 और ये हो जाएगा 1 वर्क पर डे। मतलब सी जो है एक दिन में एक काम कर रहा है तो उसको एक काम का पैसा दिया जाएगा। तीनों का काम कितना है, तीनों दिन में काम कितना कर रहे हैं, 8। 8 जो रुपया है, 8 जो रुपया है उसे डिवाइड किया गया है 8 काम के लिए, सॉरी 8 काम के लिए, 8 काम के लिए दिया जा रहा है 3200 रुपए। 3200 रुपए तो एक काम के लिए कितना दिया जाएगा, एक काम के लिए दिया जाएगा 3200 बटे 8। तो आप कह देंगे 400 रुपए। कहने का मतलब ये है कि जो सी है उसको एक काम के लिए मिलेगा 400 रुपए। तो थोड़ा सा फास्ट मोड में पढ़ाई करनी है, टाइम कम है। कंप्लीट करने के बाद रिवीजन भी करना है हमें। आगे चलिए, यहां हमारा अगला क्वेश्चन है। 2 आदमी 1400 रुपए में काम को करने का ठेका लेते हैं। उनमें से एक ने इसे 7 दिनों में और दूसरे ने 8 दिनों में पूरा किया। ठीक है, एक लड़के की सहायता से उन्होंने 3 दिन में काम को पूरा किया। तो कितना पैसा लड़के को मिलेगा? ठीक है, इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया है सेम वही क्वेश्चन है। इसीलिए जो आपको लेक्चर का नाम दिया गया है वो कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस दिया गया है। आपको कॉन्सेप्ट समझा के क्वेश्चन करा दिया जाए, अगले क्वेश्चन को आप करना है। इसलिए शॉर्ट ले लो, आप फटाफट क्वेश्चन करके बताना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। एक काम को 36 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 48 दिनों में कर सकता है। उन्होंने 28,800 रुपए में काम पूरा करने का ठेका लिया या अनुबंध किया और सी की सहायता से वे कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर देते हैं। तो सी का शेयर क्या हो जाएगा? एक बात समझना, जो सी का शेयर पूछा जा रहा है, अभी आप ये बताओ ऐसा कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में जो ना कर पाए आप? जो मैंने कहा ना, पहला हमने जो क्वेश्चन किया उसी के हिसाब से दोनों क्वेश्चन करना है। इस सेशन का नाम ही रखा गया है कि कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस। तो आपके कॉन्सेप्ट को एक क्वेश्चन के द्वारा बता दिया जाएगा, आप बाकी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके उसको सॉल्व करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस लगातार होती रहे इसी के साथ साथ।
आगे बढ़िए, हमारा अगला क्वेश्चन है, राज एक काम को 15 दिनों में कर सकता है जबकि रिंकी उसी काम को 25 दिनों में कर सकती है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन 5 दिनों के बाद रिंकी काम को छोड़कर चली जाती है और बचे हुए काम का दोगुना कितने दिनों में कौन करना है भाई? राज बचे हुए काम का दोगुना कितने दिनों में पूरा करेगा? अब सबसे पहले जब पैटर्न चेंज होगा मैं क्वेश्चन बताऊंगा। पैटर्न चेंज करने के बाद राज है, राज एक लड़का है, वो काम कर रहा है कितने दिनों में? 15 दिनों में। रिंकी है, रिंकी काम को कितने दिनों में कर रही है? 25 दिनों में। तो सबसे पहले आप टोटल वर्क निकालेंगे, आपका जो टोटल वर्क हो जाएगा वो हो जाएगा 75। अब 5 वर्क पर डे हो जाएगा किसका? रिंकी का एफिशिएंसी, राज की एफिशिएंसी, और 3 हो जाएगी रिंकी की एफिशिएंसी। चलो अब यहां समझो कि 5 दिन तक उन्होंने एक साथ काम किया, तो ये बताओ यहां राज प्लस रिंकी दोनों को मैंने लिख दिया, राज प्लस रिंकी। राज प्लस रिंकी, राज और रिंकी की बात करें तो उन्होंने एक दिन में कितना काम किया? 5 प्लस 3 ये हो गया 8 काम। 8 काम प्रतिदिन कर रहे हैं, वो प्रतिदिन कर रहे हैं 8 काम। वो कहते हैं एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 5 दिन के बाद कौन चला जाता है? रिंकी चली जाती है। तो पहले ये देखो कि उन्होंने 5 दिन में काम कितना किया। तो 8 काम एक दिन में, तो 5 दिन में कितना काम करेंगे? वो 40 काम वो करेंगे। लेकिन हमसे कहता है कि 5 दिन के बाद रिंकी चली जाती है, तो 75 काम में से 40 काम हो गया, बचा कितना काम? 35 काम बचा। और जब 35 काम था तो कौन चला गया? रिंकी चली गई। तो काम उसे छोड़ना पड़ा। राज बचे हुए काम का दोगुना काम कितने दिन में करेगा? ये बताओ काम कितना बचा है? काम बचा है 35, लेकिन ये नहीं कह रहा बचे हुए काम को, वो कह रहा बचे हुए काम के दुगने काम को। मतलब 35 काम बचा था, 35 का डबल कर दो, कितना हो जाएगा? 70। हमारा हो जाएगा दोगुना जो काम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 70। 35 गुणे 2 हमारा हो जाएगा 70। इस 70 काम को किससे करवाना है? इस 70 काम को करवाना है राज से। तो राज की क्षमता कितनी है? 5। तो डिवाइड कर दें, कितना आ जाएगा? 14 डेज। तो राज उस काम को कितने दिन में करेगा? 14 डेज में। जो बचा हुआ काम है उसका दोगुना काम वो करेगा 14 दिनों में। ठीक है, कर लेंगे आप। क्वेश्चन को थोड़ा स्लो करके आप समझेंगे, आ जाएगा। चले आगे। राम एक काम को 10 दिनों में कर सकता है और मोहन उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, 3 दिन के बाद राम ने काम छोड़ दिया, तो कुल कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? दोनों क्वेश्चन में अंतर है। ठीक है, और मैं एक चीज और बता दूंगा, वो भी यहां देख लेना। राम जो है एक काम को 15 दिनों में, 10 दिनों में कर सकता है, और कौन बंदा है? मोहन। मोहन को मैं एम से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। मोहन काम को कर रहा 15 दिनों में। टोटल हो गया 30, टोटल वर्क हो गया 30। यहां हो गया 3 वर्क पर डे और यहां हो गया 2 वर्क पर डे। जब इतनी बात आपको समझ में आ गई, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन 3 दिन के बाद राम काम छोड़ देता है। तो ये बताओ राम प्लस मोहन अगर एक साथ काम करेंगे तो 5 काम होगा एक दिन में, तो 3 दिन तक, 3 दिन में वो कितना काम कर लेंगे? अरे एक दिन में 5 काम, तो 3 दिन में आप कहेंगे 15 काम हमारा हो जाएगा। 15 काम हो गया। ठीक है, अब 15 काम अगर हम देखें, टोटल हमारा काम था 30, 30 में 15 हो गया, बचा कितना काम? 15 काम। और ये 15 काम कौन करेगा? यहां पे देखो कौन छोड़ के जा रहा है? छोड़ के जाने वाला है राम, तो ये बचा हुआ काम कौन करेगा? मोहन। जाने वाला है ये राम, तो करेगा कौन? मोहन। 15 और बटे 2, तो ये हो जाएगा 7 होल 1/2 डेज, या 7 सही 1/2 दिन। लेकिन ये पूछा है क्या? ये पूछा है क्या? काम को करने में कुल कितना समय लगा? एक बात समझना, अगर पूछेगा बचे हुए काम को करने में कितना समय लगा, तो आप कहेंगे बचे हुए काम को करने में लगा है समय 7 सही 1/2 दिन। लेकिन अगर पूछे काम कितने दिन में हुआ, तो देखो मोहन ने किया 7.5 दिन में अकेले, लेकिन उससे पहले मोहन और राम दोनों थे, उन्होंने कितना दिन लिया था? 3 दिन। तो आप कहेंगे 7 होल 1/2 डेज, 3 प्लस 7 होल 1/2 डेज, तो आप कहेंगे 10, आप कहेंगे 10 होल 1/2 डेज। 10 सही 1/2 दिन का समय लगेगा टोटल। यहां पे पूछा है तो कुल कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ।
अगर कुल कार्य की बात करेगा तो 3 दिन कौन कौन लिया है, मोहन और राम ने लिया है, और बाद में 7.5 दिन किसने लिया है, वो अकेले मोहन ने लिया है। तो अब टोटल पूछा है तो आप कहेंगे कि 10.5 दिन, 3 दिन पहले का और 7.5 दिन बाद का जोड़ देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहता कि मोहन राम के छोड़ के जाने के बाद बचे हुए काम को मोहन अकेले कितने दिनों में करेगा, तो आप कहते हैं 7.5 दिन। दोनों में डिफरेंस है, दोनों का ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, एक कार्य को 30 दिनों में, एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि सी उसे 45 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 9 दिनों के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, तो शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। अब उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, ए है, बी है और सी है। डेटा है 30, 36 और 45। तो पहले तो ये लिख लेंगे, ये हो जाएगा 186 वर्क पर डे, ये हो जाएगा 5 वर्क पर डे, और ये हो जाएगा 4 वर्क पर डे। आप पहले ये देखिए क्वेश्चन कहता क्या है। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन 9 दिनों के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। लेकिन ये बताओ 9 दिन के बाद ना जा रहा है, अगर ए जो है 9 दिन के बाद जा रहा है, उसका मतलब जो है कि 9 दिन तक तीनों बंदों ने काम किया होगा। तो एक दिन में पहले ए प्लस बी प्लस सी कितना काम कर रहे हैं वो देखिए, वो जाएगा 15 वर्क पर डे। और 9 दिन में वो कितना काम करेंगे एक साथ, क्योंकि 9 दिन तक तो साथ में है ना, तो 15 गुणे 9, आप कह देंगे 15 9 135 होता है। 135 काम उन्होंने कर दिया। अब जब 135 काम हो गया तो कौन चला गया, ए चला गया। जो चला गया कोई दिक्कत नहीं, हटा दो। तो 135 काम, पहले देखो 180 काम था, उन्होंने 135 काम कर दिया, कितना बचेगा, 45 काम बचेगा। कितना बचेगा, 45 काम बचेगा। ये 45 काम, अगर 45 नहीं दिख रहा फिर से सही लिख देता हूं, ठीक है। 45 काम, ये 45 काम, ये 45 काम कौन करेगा, ये 45 काम करेंगे बी और सी, क्योंकि ए तो जा चुका है, ए तो जा चुका है। बी और सी की क्षमता 5 4 9, तो इसमें हम किससे डिवाइड कर दें, 9 से डिवाइड कर दें, तो ये कितने दिन में काम हो जाएगा, 5 दिन में। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ये समझ लो, यहां 5 दिन ऑप्शन में है, आप टिक कर देंगे 5 दिन। अगर ये पूछता कि पूरा काम कितने दिन में होगा, तो आप कहते कि 5 दिन सर यहां लगा और 9 दिन यहां लगा, तो 9 5 14 दिन होता है। लेकिन छोड़ के जाने के बाद बचे हुए काम को कितने दिन में किया गया है, तो बचे हुए काम को बी और सी करेंगे। बी और सी की क्षमता कितनी है, 5 और 4, तो वहां 9 से डिवाइड कर देंगे, जो बचा हुआ काम है, बचा हुआ काम है 45, 45 में 9 से डिवाइड करने पे 5 दिन बचेगा, आपका आंसर हो जाएगा 5 डेज। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा अगली बार सारे क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दूं, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पे आपका कॉन्फिडेंस बना रहे, आपको लगे कि हाँ क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, एक काम को 16 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। ए को कार्य पूरा होने के 5 दिन पहले कार्य छोड़ना पड़ा, उन्होंने कितने दिनों तक एक साथ काम किया। अब थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि ए को कार्य पूरा होने के 5 दिन पहले कार्य छोड़ना पड़ा, तो उन्होंने एक साथ कितने दिन काम किया। अब इस क्वेश्चन का थोड़ा सा लैंग्वेज अगर समझ पाएंगे तो आप क्वेश्चन कर लेंगे। हमसे कहता है ए काम को 16 दिनों में करता है, बी काम को 12 दिनों में करता है। ए को कार्य पूरा होने के 5 दिन पहले कार्य छोड़ना पड़ा, तो उन्होंने कितने दिनों तक साथ में काम किया। पहले तो तुम निकालो टोटल वर्क। आप टोटल वर्क जब निकाल लोगे ना, तो यहां पे हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 4 वर्क। मिस्टेक हो रहा है, मिस्टेक को सुधारा जाए। देखो यहां हो गया 3 काम प्रतिदिन, और यहां हो जाएगा 4 काम प्रतिदिन। चलो 5 दिन पहले कौन जा रहा है, ए जो है 5 दिन पहले जा रहा है। तो एक बात ये समझो, अगर 5 दिन पहले ए चला गया है, तो 5 दिन तक कौन अकेला काम करेगा, 5 दिन तक बी अकेले रहेगा, बी अकेले रहेगा, बी अकेले रहेगा। अगर बी अकेले रहेगा तो बी अकेले काम भी करेगा। बी की क्षमता कितनी है, 4, और वो 5 दिन अकेले रहता है, तो कितना काम कर देगा, 20 काम। अरे 20 काम वो अकेले करेगा, ये समझो 48 वर्क था, जिसमें से बी ने 20 काम अकेले किया, तो कितना काम बचा यहां पे, आप कह देंगे 28 वर्क बचा।
ये बचा काम हो गया 28। तो बचा काम जो था 5 दिन जो अकेले बी ने किया है, उसके पहले तो ए और बी दोनों रहे होंगे, उसके पहले ए और बी दोनों रहे होंगे। तो जब 28 काम था उसके बाद कौन चला गया? ए चला गया। तो उसके बाद का काम कौन किया? बी ने किया। लेकिन जब तक 28 काम था तब तक ए और बी दोनों साथ में थे। ए और बी की क्षमता कितनी है? 4 3 7। तो 7 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा? 4 दिन। मतलब ये है कि ए और बी 4 दिन तक साथ में काम कर रहे थे, 4 दिन तक साथ में काम कर रहे थे। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप उस क्वेश्चन का नंबर लिख के कमेंट कर सकते हैं। जब भी अगली क्लास होगी उसको डाउट क्लास में क्लियर कर देंगे हम, ठीक है। इस क्वेश्चन को फिर से देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, ज्यादा नहीं, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं, ज्यादा परेशान नहीं करेगा। एक काम को कितने दिनों में कर सकता है? बी उसी काम को 28 दिनों में कर सकता है। एक काम पूरा होने के 7 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो कुल काम कितने दिनों में पूरा हुआ? तो कुल काम कितने दिनों में पूरा हुआ? आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका वो है कि एक किसी काम को 21 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 28 दिनों में कर सकता है। एक काम पूरा होने के 7 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो कुल काम कितने दिन में हुआ? 2 तरीके से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। सबसे पहले ए और बी लिखिए। ए और बी की वो दिन कितना है? 21 और 28। 21 और 28। अब इसका एलसीएम हो जाएगा 84। टोटल वर्क हो जाएगा हमारा 84। 21 4 बार में जाएगा और ये 3 बार में जाएगा। 4 काम प्रतिदिन और ये हो जाएगा 3 काम प्रतिदिन। अब अगर एकदम सिंपल तरीका लगाना चाहते हैं तो आप ये समझिए, कौन पहले जा रहा है? काम पूरा होने के पहले 7 दिन पहले कौन जा रहा है? कौन छोड़ के काम जा रहा है? वो है आपका ए। तो अगर 7 दिन पहले ए जा रहा ना, तो ए को जाने ही मत दो। अगर ए जा रहा है तो ए को आप जाने ही मत दीजिए, ए को रोक लीजिए। ए कितना काम कर रहा है? 4 दिन। अगर हम ए को रोक लेंगे 7 दिन पहले, तो कितना काम करेगा? 28 काम। कहने का मतलब ये है, अगर मैंने ए को जाने ही नहीं दिया तो वो रुकेगा, और रुकेगा तो काम भी करेगा। वो काम कितना करेगा? 28। तो 84 प्लस 28, ये काम जितना भी था उसमें 28 ऐड कर देंगे। 8 4 12, 8 2 10, 1 11। अब 112 काम हो गया, और 112 काम कौन करेगा? ए और बी दोनों करेंगे, क्योंकि मैंने ना ए को जाने दिया और बी तो था ही। तो इन दोनों की क्षमता क्या हो जाएगी? 4 3 7। तो आप कह देंगे 16 7 112 होता है, तो आप कह देंगे हमारा 16 दिन होगा, ठीक है। इसका दूसरा पैटर्न भी है, लेकिन एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझो जो आसान तरीके से हो जाए। जहां भी लिखा हो पहले जा रहा है, जहां भी लिखा हो पहले जा रहा हो उसको रोकना है, ये समझ लीजिए। जहां भी लिखा हो पहले जा रहा हो उसको रोकना है और काम करवा देना है। ए किसी काम को 36 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 45 दिनों में कर सकता है, और सी उसी काम को 60 दिनों में कर सकता है। ए बी और सी ने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन सी ने काम पूरा होने के 4 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो काम कितने दिन में पूरा होगा? मैं एक क्वेश्चन बस और कराता हूं इस तरह का, ताकि आपको आइडिया लग जाए करना क्या है। मैंने कहा ए का कितना है? 36, बी का कितना है? 45, सी का कितना है? सी का है 60, सी का है 60, सी का है 60। तो टोटल वर्क अब तो रट लो क्या होता है इसका हो जाएगा 180। अब 36 25 180 होता है वर्क पर डे, 4 वर्क पर डे, और ये हो जाएगा 3 वर्क पर डे। अब तीनों की जब क्षमता आ गई, जब तीनों की आप क्षमता निकाल लेंगे, तो आप ये देखेंगे कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, तो आप उसके हिसाब से क्वेश्चन करेंगे। तो अब देखिए हमारा कौन जा रहा है पहले? इसमें लिखा है कि काम खत्म होने के 4 दिन पहले कौन जा रहा है? कौन जा रहा है भाई? लेकिन सी 4 दिन पहले जा रहा है। कहां जा रहा है? कहीं नहीं जाना है, भागना नहीं है भाई, मैं पकड़े रहूंगा तुम्हें। तो सी को पकड़ लो, कितने दिन पहले जा रहा है? 4 दिन पहले, तो 12 काम इसका हो जाएगा। और मतलब 180 काम, लेकिन सी को और मैंने नहीं जाने दिया, तो 12 काम बढ़ जाएगा उसके रुकने की वजह से, और ये हो जाएगा 200, और ये हो जाएगा 192 काम, ये हो जाएगा 192 काम। अब हमारा टोटल जो काम हो गया 192 हो गया, 192 हो गया, और 192 जो काम है वो कौन करेगा? तीनों करेंगे। 192 काम तीनों करेंगे, क्योंकि मैंने किसी को जाने नहीं दिया है। 5 और 9 3 12, ठीक है। तो यहां से
12 एकम 12, 12 कितना बचा, 12 छक 72, यहां हो गया 16 दिन। कितना हो गया, 16 दिन। 192 को डिवाइड करिए, 12 एकम 12 और 12 7 19 होता है, 72 बचा, 12 छके 72। तो आप कह देंगे कि 16 दिन में हमारा काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। ए एक कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसे 72 दिनों में पूरा कर सकता है और सी से 90 दिनों में पूरा कर सकता है। ए बी सी ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने के 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो कितने दिन में काम होगा? अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये आपका काम है कि आप बताओ कैसे होगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, बी से 36 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि सी इसे 45 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने के 5 दिन पहले काम छोड़ दिया और बी ने ए के जाने के 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट भी है। अगर आ जाएगा तो दिमाग चकरा जाएगा। देखो, सबसे पहले निकाल लो जो हमें निकालना है। क्या निकालेंगे? टोटल वर्क। ए का कितना है? 30, बी का है 36 और सी का है 45। टोटल हो जाएगा 180, 6, 5 और 4। थोड़ा समझ लेते हैं एक चीज को। हमसे कहता है कि ए ने काम पूरा होने के 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। जहां भी शब्द लिखा हुआ पहले, उसको तो हमें रोक ही लेना है। तो हमें किसको रोकना है? ए ने 5 दिन पहले। तो ये 5 दिन मैं रोकूंगा और ये 30 काम और करेगा। चलो, ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब फिर कहता है कि बी ने ए के जाने के 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। ये देखो, अगर हम कहते हैं कि हमारा काम यहां कंप्लीट होता, हमारा काम यहां कंप्लीट होता, ए ने कितने दिन पहले? 1 2 3 4 5, ठीक है। ए ने 5 दिन पहले काम छोड़ दिया और उसके 2 दिन बाद, मतलब एक दिन यहां और एक दिन यहां, एक दिन यहां और एक दिन यहां। फिर से समझ लेना इसको, यहां पे फिर से समझ लेना। ये कहता है ए ने पूरा काम होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो ए यहां पूरा काम हो रहा है 1 2 3 4 5। 5 दिन पहले कौन जा रहा है? ए जा रहा है। और ए के जाने के 2 दिन के बाद, मतलब एक दिन यहां और 2 दिन यहां के बाद कौन चला गया? बी चला गया। अगर 2 दिन बाद गया तो मतलब कितने दिन पहले? 1 2 3। तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए पहले के फॉर्म में, तो हम कह देंगे कि 3 दिन पहले कौन जा रहा है? बी जा रहा है। तो 5 3 5 3 15। अब 180 काम था, लेकिन हमने किसी को नहीं जाने दिया, हमने किसी को नहीं जाने दिया, तो हमारा कितना काम बढ़ गया? हमारा 45 काम बढ़ गया। तो टोटल वर्क हमारा हो गया 225। और ये 225 काम कौन करेगा? ये 225 काम तीनों करेंगे, क्योंकि हमने तीनों को रोक रखा है, कोई जा नहीं पाएगा। 6 4 10 5 15। अब 15 का स्क्वायर क्या होता है? 15 15 15 225 होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 15 डेज। बात समझ में आई? देखो, यहां कंफ्यूजन हो सकता है, तो मैंने कहा अगर नहीं आ रहा है आप कमेंट करेंगे, मैं बताऊंगा, ठीक है। इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। 41 40 हो गया, ठीक है। एक काम को 36 दिनों में कर सकता है, बी 45 दिनों में कर सकता है, सी 60 दिनों में कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया। ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया और बी ने ए के जाने के 1 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो कार्य कितने दिनों में? ठीक है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना कि कैसे होता है ये। ए है 36, बी है 45, सी है 60। टोटल हो जाएगा 180। यहां पे हो जाएगा 5 4 और 3। वर्क पर डे हो गया, वर्क पर डे हो गया, वर्क पर डे हो गया। चलो, अब वही कंडीशन लगा लेना कि कितने दिन पहले जा रहा है। ए 5 दिन पहले, तो काम यहां खत्म हो रहा है 1 2 3 1 2 3 4 और 5। और ए के जाने के 1 दिन पहले, 1 दिन पहले मतलब यहां पे कौन गया है? बी। बी कितने दिन पहले गया है? मतलब 6 दिन पहले। ए गया है 5 दिन पहले, बी गया है 6 दिन पहले। इसी कॉन्सेप्ट को जनरेट करना है आपको, ठीक है। दोनों क्वेश्चन में अंतर है, इस क्वेश्चन में भी और इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी। तो यहां हो जाएगा 24 और यहां हो जाएगा 25।
तो कोई नहीं गया, 180 काम था, ये काम को ऐड करना है। क्यों ऐड करना है? क्योंकि मैंने जाने ही नहीं दिया। तो 5 × 5 = 25 और यहां 6 × 24, ये टोटल काम ऐड हो गया 49। तो ये हो गया 229 काम टोटल। इस 229 काम को कौन करेगा? तीनों करेंगे। 5 और 9 3 12। तो यहां हो जाएगा 12 एकम 12 10 109 12 9 108 1/12 दिन। ठीक है, ये हमारा आंसर। क्लियर है? तकलीफ होगी इन क्वेश्चनों में, तकलीफ तो होगी। प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो सब कुछ गायब। तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है। मैं कह रहा हूं ऐसे ऐसे क्वेश्चन करा दूंगा ना कि वहां पे आएगा और कहेंगे आप अरे ये तो प्रैक्टिस हमने किया है। ठीक है, तो आपको लगातार बने रहना है बस, और कुछ भी नहीं। अगले क्वेश्चन को देखो। ए बी और सी एक कार्य को 12 दिनों में, 15 दिनों में, 18 दिनों में पूरा करते हैं। वे सभी एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन भीख मांगने वाली बात है तो काम के 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। बी ने काम पूरा होने के 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो काम कितने दिन पूरा हो गया? सुनो, हमसे कहता है ए बी और सी एक काम को 12 दिन में, 15 दिन में और 18 दिन में पूरा करते हैं। वे सभी एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन कार्य शुरू होने के, यहां पे लिख लेना, कार्य शुरू होने के 2 दिन के बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, और काम खत्म होने के 3 दिन पहले, 3 दिन पहले कौन चला जाता है? बी चला जाता है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग पैटर्न है, आपको थोड़ा सा यहां ध्यान देना है। ए बी और सी है 12 15 और 18। अगर हम कह दें टोटल वर्क, टोटल कितना हो जाएगा इसका? 180। यहां हो जाएगा 15 काम प्रतिदिन, यहां हो जाएगा 12 काम प्रतिदिन, और यहां हो जाएगा 10 काम प्रतिदिन। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा 10 काम प्रतिदिन। अब एक बात समझना, क्या समझाऊं मैं? कहता है काम शुरू होने के 2 दिन के बाद, अच्छा जहां पे बाद वाला कंडीशन लिखा रहेगा उसको काम करके हटा देना है। तो 5 दिन, कितने दिन बाद? 2 दिन के बाद, बाद जहां लिखा है उसको हटा देना है, उसको हटा देना है, उस काम को हमें माइनस करना है। तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 30 काम, क्योंकि 2 दिन के बाद भगा रहे हैं तो 30 काम करके भाग जाएगा। अच्छा, जहां पे पहले लिखा होगा उसको हमें रोकना है। बी 3 दिन पहले जा रहा है काम पूरा होने के पहले, तो बी अगर रुकेगा 3 दिन तो कितना काम करेगा? 36 काम करेगा। तो जहां पे बाद में लिखा है उसको भगा देना है, उसके काम को घटा देना है, और जो यहां पहले लिखा है उसको रोक के उसके काम को जोड़ देना है। तो यहां 30 और ये 36, माइनस का 30 प्लस का 36, ओवरऑल काम हमारा कितना जुड़ गया? 80 + 6। हमारा काम कितना जुड़ गया? 80 + 6, ये कितना हो गया? 186 काम। और 186 काम कौन करेगा? ये वो करेंगे जो रुके हैं। रुके कौन कौन है? बी और सी, क्योंकि मैंने एक का काम हटा के उसको भगा दिया है। तो 186 काम कौन कौन करेगा? ए और बी। ए और बी की क्षमता कितनी है? 22। कितनी क्षमता है? 22। 12 और 10 22। ठीक है, 2 से डिवाइड करो 9 3, 2 से डिवाइड करो 11, तो 11 8 88, कितना बचा? 5/11। ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में 11 8 88। यहां देखो 180 + 6 86 हो जाएगा। ठीक है, अब पहले जा रहा है ना, हाँ 186 हो गया, तो 10 और 12 22 हो गए। 2 से डिवाइड करेंगे 9, 2 से डिवाइड करेंगे 3, 11 8 88 होता है, 88 और 5, तो यहां पे हमारा होगा 5/8 दिन। 8 होल 5/11 डेज, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर सही है तो ऑप्शन कुछ भी रहे, अपने हिसाब से आपका आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ए कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है, बी से 36 दिनों में पूरा करता है, और सी 45 दिनों में पूरा करता है। ए बी और सी एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन काम पूरा होने के 5 दिन पहले, 5 दिन पहले कौन चला जाता है? ए चला जाता है, और काम शुरू होने के 6 दिन के बाद चला जाता है। तो काम कितने दिन में खत्म हुआ? मैंने कहा सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, लेकिन मैं करा देता हूं, थोड़ा सा डाउट
हो सकता है आप लोग को ए का दिन देख लो आप कि ए कितना है, ए का है 30, बी का है 36 और सी का है 45। ये हो जाएगा 180, यहां हो जाएगा 6, यहां हो जाएगा 5, यहां हो जाएगा 4। अच्छा, पहले जहां पे लिखा है उसको रोकना है। पहले लिखा हुआ है आपका ए के साथ, तो ए के काम को रोकना है। तो ये इसकी क्षमता कितनी है 6 और 5 दिन पहले जा रहा है तो 5 से गुणा कर दो, कितना हो गया 30 काम। तो पहले वाले काम जो जहां पहले लिखा है उसको रोकना है, उसके काम को ऐड करना है। बाद में कौन जा रहा है, बी जा रहा है बाद में 6 दिन के बाद, तो गुणे 6 तो माइनस का 30, तो मतलब प्लस का 30 माइनस का 30 ये कैंसिल हो गया। तो हमें जोड़ना कुछ नहीं है, 180 काम है, लेकिन हम किसको भगा दे रहे हैं, हम उसको भगा दे रहे हैं जिसका काम माइनस कर रहे हैं। माइनस काम किसका कर रहे हैं हम, बी का, तो बी को भगा दो। 180 काम है और 180 काम कौन करेगा, ये करेगा ए और सी मिलके। ए और सी की क्षमता कितनी है 6 4 10, कितना हो जाएगा 18 दिन। तो हमारा काम कितने दिन में हो गया, 18 दिनों में हमारा काम कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, मेहनत करने पे ही रिजल्ट मिलेगा, क्या समझे। ये पैटर्न सेम है, इसको कराने की जरूरत नहीं है, आप कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन हो जाएगा। 2 दिन पहले सी ने काम शुरू नहीं किए, 2 दिन बाद, ठीक है, ये भी पैटर्न वही है। तो हमें क्या करना है, प्रैक्टिस भी तो करेंगे आप, कि केवल हमारा देखेंगे, कुछ नहीं, प्रैक्टिस करो। अगला क्वेश्चन देखो, शुरू होने के 8 दिन के बाद और सी 9 दिन के पहले बाद वाला कॉन्सेप्ट आपके ऊपर है, प्रैक्टिस करिए फटाफट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका पैटर्न भी अलग है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन भी अलग है। तो देखो यहां पे दिया है, एक कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकता है, बी इसे 45 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि ए और बी क्रमशः वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। वैकल्पिक का मतलब यह है कि ऑल्टरनेट डेज पे काम करते हैं, मतलब जिस दिन ए काम कर रहा होगा उस दिन बी काम नहीं कर रहा होगा, और जिस दिन बी काम कर रहा होगा उस दिन ए काम नहीं कर रहा होगा। ऑल्टरनेट का मतलब यही होता है। अब ए का दिया हुआ है 36, बी का दिया हुआ है 45, तो यहां पे हो जाएगा 185 वर्क पर डे, 4 वर्क पर डे। अब वैकल्पिक दिन के वैकल्पिक रूप से काम कर रहे हैं और भी क्रमशः, ठीक है। तो एक बात समझो, पहले दिन काम कौन करेगा, पहले दिन काम करेगा भाई मेरे ए, कितना काम कर देगा वो, कितना काम कर देगा वो करेगा 5 काम, ठीक है। फिर दूसरे दिन कौन काम करेगा, तो आप कहेंगे दूसरे दिन काम करेगा कौन, बी करेगा, बी, तो ये करेगा 4 काम। तो अगर हम ये कह दें कि 2 दिन में ए और बी ने कितना काम किया, तो आप कहेंगे 5 4 9 काम। कितना काम किया, 9 काम। अब 2 दिन का काम है 9, तो 9 को डिवाइड करना होता है 180 में, या फिर ऐसे समझो कि 9 में ऐसा मल्टीप्लाई करें या डिवीजन करें कि हम 180 को डिवाइड कर दिया उसके नियर बाई पहुंच जाए। तो आप कह देंगे अगर हम इसमें 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो 9 दूना कितना हो गया 18, तो 20 से मल्टीप्लाई यहां हुआ तो 20 से मल्टीप्लाई यहां भी होगा। क्यों, क्योंकि ये 1 दिन का काम नहीं है, 2 दिन का काम है दोनों का, तो 40 दिन लगा, और 40 दिन में कितना काम कर दिया ये भी नहीं, 9 दूना 18, 180 काम। तो आपका डेज लगा 40, ऑप्शन में जहां 40 होगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, ऑल्टरनेट वाले में थोड़ा सा और दिमाग लगाना होगा। आज का जो लेक्चर है उसमें टफ वाले क्वेश्चन भी है। एक निश्चित कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उस कार्य को 24 दिनों में कर सकता है और सी 36 दिनों में कर सकता है। यदि ए, बी और सी क्रमशः वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में होगा। ठीक है, वैकल्पिक का मतलब वही है, ऑल्टरनेट पे काम किया जा रहा है। ए है 18, बी है 24 और सी है 36, तो यहां पे हो जाएगा 72, 18 चौके 72, और यहां हो जाएगा 24 यहाँ 72, यहां 36 गुना 72। अब ये देखो कि ऑल्टरनेट पे कर रहे हैं तो पहले दिन कौन आएगा, ए आएगा, दूसरे दिन कौन आएगा, बी आएगा, तीसरे दिन कौन आएगा, सी आएगा, फर्स्ट डे, सेकेंड डे और थर्ड डे। तो ये बताओ कि 3 दिन लगे और 3 दिन में ए प्लस बी प्लस सी ने कितना काम कर दिया, तो आप कहेंगे 4 3 7 2 9, कितना काम हो गया 9 काम हो गया। तो 9 को
ऐसा डिवाइड करो या तो डिवाइड हो जाए, अगर डिविजिबल नहीं होगा तो उसके 5 तक पहुंचना होगा। तो 9 से अगर डिवाइड करना तो 9 से हम कितने गुणा कर दें, 8 से। 8 से गुणा यहां होगा तो 8 से गुणा यहां होगा, क्योंकि ये 3 दिन का काम है। तो 24 दिन लगे। कितने दिन लगे, 24 दिन। और कितना काम हो गया, 72। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो थोड़ा तेज होगा भाई, लेकिन आप समझिए टाइम कम है आपके पास। एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, और सी 36 दिनों में पूरा कर सकता है। ए हर समय कार्य करता है और बी और सी वैकल्पिक दिनों में ए की मदद करते हैं। बी से शुरू करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा होगा। चलिए, अगर इस क्वेश्चन के लॉजिक को, कॉन्सेप्ट समझना है, क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझिए, क्या कहना चाहता है। देखो, हमसे कहता है ए के पास 18 दिन है, बी के पास 24 है और सी के पास 36 है। आप ये जान गए होंगे टोटल वर्क कितना होगा। आप कह देंगे सर 72 होगा। 72 काम है, इसका क्षमता हो जाएगा 4 काम प्रतिदिन, 3 काम प्रतिदिन, और ये हो जाएगा 2 काम प्रतिदिन। चलो, हमसे कहता है एक लाइन पड़ी है, ए हर समय कार्य करता है। ठीक है, ए हर समय कार्य करता है मतलब ए करेगा ही, वो कहीं जाएगा नहीं। लेकिन वैकल्पिक रूप से बी और सी ए के साथ काम में जुड़ते हैं। तो अगर हम कह दें कि ए एक दिन अकेले कार्य करता है, उस दिन ए के साथ या तो बी होगा या तो सी होगा। और डिसाइड कैसे होगा कि बी होगा सी होगा, तो इसने दिया है बी से शुरू करते हैं। तो ए तो पूरे समय कार्य करेगा, लेकिन पहले दिन ए के साथ कौन होगा, बी। और ए और बी की क्षमता कितनी है, 4 3 7 काम प्रतिदिन। और दूसरे दिन ए के साथ कौन होगा, सी होगा। तो 4 + 2 तो ये हो जाएगा 6 काम प्रतिदिन। ठीक है, आप ये कह देंगे एक दिन यहां लगा और दूसरा दिन यहां लगा, तो 2 दिन में ए भी है, बी भी है और सी भी है। कितना काम हुआ, 7 6 13। काम कितना करना है, 18 24 और 72। ऑप्शन इसमें नहीं है। ठीक है, देखते हैं। 13 को आप डिवाइड करिए, 4 3 7 7 हो गया, 4 2 6 7 6 13। 13 को 72 में डिवाइड करना है। तो यहां 13 का ऐसा मल्टीपल पढ़िए कि आप वहां तक पहुंच जाएं। तो आप यहां 13 25 65 होता है, यहां पे हो जाएगा 13 25 65। तो यहां पे 5 हो गया, यहां 10 दिन लगा, और 10 दिन में कितना काम हो गया हमारा, 65 काम हो गया। कितना काम हो गया, 65 काम हो गया। अच्छा, एक बात समझना, ये पेयर चल रहा है। ये क्या चल रहा है, पेयर चल रहा है। अगर हम पेयर चला रहे हैं तो 10 दिन के बाद जब पेयर खत्म होगा तो अगले दिन मतलब वही आएगा जो काम शुरू कर रहा होगा। और काम शुरू कौन कौन कर रहा है, ए और बी। तो 10 दिन के बाद यहां पे 13 25 65 5 से मल्टीप्लाई किया, तो यहां 10 दिन में कितना काम हो गया, 65 काम हो गया। 10वें दिन के बाद 11वें दिन वही आएगा जो काम को शुरू कर रहा होगा। शुरू कौन कर रहा है, ए और बी। और ए और बी अगर 11वें दिन आएंगे, तो एक दिन लेंगे, और 65 + 7 कितना हो जाएगा, 72। कितना हो जाएगा, 72। तो 11 दिन लगा, ऑप्शन में है 11। तो आप कह देंगे 11 दिन लगा, और 11 दिन में कितना काम हो गया, हमारा 72 काम कंप्लीट हो गया। मैं फिर से थोड़ा रिपीट करता हूं तुम्हें, आप लोग को। देखो, ए + बी 7 काम कर रहे हैं, ए + सी 4 2 6 काम कर रहे हैं। तो ए बी और सी 2 दिन में कितना काम करेंगे, 7 6 13 काम। 13 को ऐसे डिवाइड करना होता है, या तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाए या उसके मल्टीप्लिकेशन के साथ चलना होता है। तो 13 को अगर मैं डिवाइड करूं 72 में, तो उसके नियर बाई वैल्यू 65 होता है। तो 13 25 65, 5 से यहां गुणा किया तो 5 से यहां भी गुणा करेंगे, तो 5 दूना 10 इसलिए क्योंकि ये 2 दिन का काम है। 10 दिन में कितना काम हो गया, 65। अब जब 65 काम हो गया तो 10 दिन के बाद 11वें दिन वही आएगा जो काम शुरू किया होता है। पेयर खत्म हो जाता है। पेयर खत्म होने के बाद वही आएगा जो काम शुरू करेगा। तो 11वें दिन आएंगे ए और बी, और ए और बी की क्षमता कितनी है, 7 दिन। तो 7 काम बचा भी है, तो 7 काम जोड़ देंगे तो 1 दिन और लगा, 11 दिन लगा, और काम हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, 48 क्वेश्चन ये हमने कर लिया। ठीक है, आज हमारा टाइम एंड वर्क का एक पार्ट खत्म हो गया। कल वाले क्लास में हम एफिशिएंसी पढ़ लेंगे। एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन के साथ साथ हम बच्चे, औरत और
आदमी वाले क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेंगे तो कल ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो आप प्रैक्टिस भी करते रहिए, हमारे साथ बने भी रहिए, लगातार आपको क्वेश्चन नए नए मिलते भी रहेंगे, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपका रिवीजन हो जाएगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।